हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये 3 एंगल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं राइट एंगल से। ओके, ये है राइट एंगल। यहाँ पे जो लिखा है, चलो पहले से पढ़ लेते हैं। द एंगल विच कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। द स्ट्रेट लाइन एट द बेस फॉर्म्स अ राइट एंगल एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जहाँ पे एक परपेंडिकुलर, एक स्ट्रेट, परपेंडिकुलर तो स्ट्रेट ही होता है, और ये एक बेस, राइट। जब ये दो चीज मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक बेस जो कि जॉइंट हो, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर करके मैंने बताया है, ये जो मिडिल पार्ट है ना, वो उसमें उसके अंदर जो एंगल बनता है ना, वो राइट एंगल, और वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक परपेंडिकुलर और एक बेस क्या बनाता है, एक राइट एंगल, और राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, राइट एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये एंगल्स आपको कुछ इस तरह का भी पूछा जाता है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक फिगर इस तरह का ड्रॉ किया था, राइट, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की थी, फिर भी ये एक राइट एंगल है, क्योंकि जब ये एक परपेंडिकुलर एक बेस फॉर्म मिलता है तो एक राइट एंगल बना देता है। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं एक्यूट एंगल की तरफ। ये है acute angle, the angle which consists of 90 degree, 90 degree नहीं पर less than 90 degree is called acute angle. The slant lines and the base forms the acute angle. See in the figures, two slant lines आप देख सकते हो। अब फिगर में देखिए आप, हम कोई भी एंगल को फिगर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लेस देन 90, राइट एंगल कुछ इस तरह का था ना, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक बेस, राइट। पर ये कुछ उसका अपोजिट है। देखिए इसमें ये एक जो स्ट्रेट लाइन थी ना राइट एंगल में, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं बना देती हूँ दूसरी। ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये राइट एंगल था, पर ये कुछ इस तरह से है, बेंड है, यानी कि ये मीडियम है और ये मीडियम से भी छोटी है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। लिखा भी है कि वो एंगल जो है 90 से लेस वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर एक स्लांट लाइन और एक बेस मिल जाए तो बीच का जो एंगल बनता है ना, ये वाला कलर्ड पार्ट मैंने बताया, वो एक्यूट एंगल बताता है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उसके बारे में। चलो अब ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, बड़ा वाला एंगल है 90 डिग्री से, यानी क्या हुआ, ये इसकी जो एक्यूट एंगल कुछ इस तरह का था। कैसा था एक्यूट एंगल? इस तरह का, राइट। राइट एंगल कैसा था? कुछ इस तरह का था। पर ऑब्ट्यूज एंगल तो इन दोनों से अलग है। इसका इस तरह से जो है आता है फिगर, और इसका जो बीच में ये एंगल बनता है ना, शेडेड वाला मैंने बताया, वो क्या है, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। द स्लांट लाइन एंड द बेस फॉर्म्स द एक्यूट एंगल। ये भी एक स्लांट है, पर ये उस तरह की स्लांट नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। एक्यूट एंगल में ये स्लांट था, पर ये स्लांट नहीं है, ये दूसरी जगह पर बेंड कर रहा है। आप लोग देखिए, ये वाला और ये वाली देखिए, है ना। ये देखो, इस मैंने आपको 3 साइंस बताई थी। ये एक साइन है जो कि बहुत मीडियम के लिए है, दूसरी साइन इस तरह की थी, यस, जिसमें कि ये जो है छोटे के लिए है, और ये बड़े के लिए है, क्योंकि ये इस तरह से है, राइट। इन तीनों से अलग, ये दोनों से अलग है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। राइट एंगल हमेशा कितना का होता है? 90 डिग्री। ओके, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और एक मीडियम है, राइट। ये क्या है? एक मीडियम है, राइट। मीडियम का मतलब आप क्या समझते हैं? मीडियम के मतलब से, मीडियम यानी कि एक्यूट यानी छोटा, ऑब्ट्यूज यानी बड़ा। तो
ये क्या हुआ, ये एक मीडियम हुआ। समझ में आया आपको, ये एक मीडियम हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये एक मीडियम सा एंगल है। ओके, और एंगल की साइन क्या होती है आपको पता है? मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 90 डिग्री एंगल, राइट। तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री एंगल हुआ। समझ में आया आपको? एंगल को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यस। सो अब आगे बढ़ते हैं एक्यूट की तरफ। ठीक है बच्चों, तो एक्यूट एंगल किस तरह का होता है? ये देखो, ये एक्यूट एंगल है। समझ में आया आपको? ये 90 से कम है। 90 से कम यानी क्या? आपको ये तीन एंगल्स आप किससे मेजर करेंगे? आपको इन तीनों एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना होगा। और प्रोटेक्टर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और ये जो है वो 180 जो है ना, 180 उसका एंडिंग पॉइंट होता है। समझ में आया आपको? 0 और 180 इसके बीच में ही। तो 90 से 0 के अंदर जो भी आता है ना, 1 2 3 4 1 2, वो सारा एक्यूट एंगल है, राइट। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल स्मॉल वाला एंगल हुआ। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ये स्मॉल एंगल है, राइट। और ये कितना होगा, 0 कितने किसके बीच में आएगा, 0 टू 90। और 90 जब आएगा ना तो वो राइट एंगल बन जाएगा। समझ में आया? ये राइट एंगल बन जाएगा जब ये 90 आए। 89 जब होगा ना तो ये एक्यूट एंगल ही होगा। समझ में आया आपको? सो अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, जिसका वेट ये बहुत अच्छे से नहीं बना है, मैं दूसरा बना देती हूँ आप लोगों को इस तरह का, राइट। ये हो गया। एक्यूट एंगल में लाइन कुछ इस तरह की थी, राइट एंगल में लाइन कुछ इस तरह की थी, पर ऑब्ट्यूज एंगल इन सबसे बड़ा है। समझ में आया आपको? तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बिग वाला एंगल कहलाएगा। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ये एक बिग वाला एंगल है, राइट। अब बिग यानी कितना बिग, कितना बिग आप इसको कह सकते हैं, कितना बिग आप इसको कह सकते हैं? ये 90 टू 180 के अंदर ही आएगा। समझ में आया आपको? 91 92 90, और जब ये 180 हो जाएगा ना तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। समझ में आया आपको? सो होप आपको ये तीनों एंगल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके बताया है। होप आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं बच्चों। थैंक यू।